अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम ईद वाली फिल्मों का भी तज़किरा जारी रखेंगे, वो भी इस हफ्ते कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। लेकिन हम एक और सिलसिला शुरू करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की डायमंड जुबली फिल्म है, यानी 100 हफ्ते चली हुई, उसके बारे में रिव्यू दें और उसके बारे में आपको बताएं और उनके अवार्ड्स के बारे में ख़ास तौर पर आपको बताएं। इस सिलसिले की सबसे पहली फिल्म है शबाना, जो कि जिसने डायमंड जुबली की और जो 1976 नवंबर 11 नवंबर या 12 नवंबर को रिलीज़ हुई। जो रिकॉर्ड है डायमंड जुबली इस शबाना फिल्म का, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो पिंडी के ये गुलिस्तान सनमे में रिलीज़ हुई थी, जो जिसके बाद में आपको नज़र भी आ रहा होगा गुलिस्तान सनमे का जो पोस्टर है, इश्तिहार है जो अखबार का, और उसके बाद उसमें ये भी आपको नज़र आ रहा होगा गुलिस्तान सनमे में कि इतने हफ्ते जारी हैं, अभी इतने हफ्ते जारी हैं। लेकिन जो ये फिल्म कराची में रिलीज़ हुई थी वो प्लाजा सिनेमा पर रिलीज़ हुई और यही नवंबर में 11-12 नवंबर को रिलीज़ हुई। उसमें आप देख भी सकते हैं कि एक जगह लिखा हुआ है 45 वीक, फिर एक जगह लिखा हुआ है 62 या 66 वीक का आ रहा है कि इतना हफ्ता हो चुका है। फिर एक जगह 92 वीक यानी कि 92 हफ्ते प्लाजा सिनेमा, और वो भी नज़र आ रहा है आपको। आगे 100 का मैं चेक करता रहा हूँ, मुझे थोड़ा अखबार का इशू था क्योंकि यकीनन इस फिल्म ने जो डायमंड जुबली की होगी वो जुलाई और अगस्त 1977 में की, क्योंकि 76 में रिलीज़ हुई थी नवंबर में, तो ये उस टाइम पे की होगी। उस टाइम के अखबारात मुझे मिले नहीं हैं। 8 हफ्ते यानी कि मज़ीद चाहिए थे, तो ज़्यादा सिनेमाओं पे लगी हुई थी। गलबन 2 या 3 हफ्ते में इसने डायमंड जुबली कर ली होगी, लेकिन ये जून के अखबारात तक मुझे मिले। प्लाजा सिनेमा में खैर इसके बाद फिल्म आई थी। मेरे ख्याल में जो रिकॉर्ड है वो ज़रा थोड़ा गैप के साथ है, लेकिन क्योंकि ये फिल्में ज़्यादा चलती थी तो औरत एक पहेली के नाम से। इस फिल्म के रिव्यू के ऊपर जाने से पहले, शबाना के रिव्यू के ऊपर जाने से पहले, क्या शानदार वो दौर था, हमने देखा नहीं है। हमने तो वो दौर देखा है कि एक पंजाबी फिल्म बनती थी तो वो डबल विजन में आती थी, डबल वर्जन में, एक उर्दू में रिलीज़ होती थी सिंध में या कराची में, और पंजाबी में बाकी जगहों पर रिलीज़ होती थी। तो ये इतना बहुत ही बुरा दौर था, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये क्या शानदार दौर था। अब देखेंगे इसके साथ ही आज और कल 1976 की फिल्म वो भी आई, उसने डायमंड जुबली की। उससे पहले अनमोल और अनाड़ी तो कर चुकी थी, पर उसके साथ बाद में उफ़ ये बीवियाँ 77 में जिस टाइम ये लगी हुई है, उफ़ ये बीवियाँ भी रिलीज़ हो चुकी है, और आईना क्या शानदार फिल्म थी वो भी रिलीज़ होगी। यानी एक फिल्म आती थी और एक आती थी और शानदार बिजनेस करती थी, एक उतरती थी, क्या शानदार माहौल था। अब आते हैं इस अवार्ड के बारे में, और ये जो दूसरी फिल्म है आज और कल, जिसने 1976 में निगार अवार्ड जीते थे, शबाना को भी मिले, वो आपको बताते हैं, लेकिन निगार अवार्ड जीते जो आज और कल उसने भी डायमंड जुबली की थी, और उसके ऊपर भी हम अगला तबसरा देंगे। उसके तबसरा साथ देने का मकसद ये है कि 76 में अगर 2 फिल्मों ने या 3 फिल्मों ने, जितनी भी फिल्मों ने की, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और अवार्ड किस किस को मिला ये बहुत ज़रूरी है। ये नाजरीन इसके ऊपर मैं आता हूँ बाद में, लेकिन शबाना फिल्म पे आ जाते हैं। नज़र शबाब साहब होते तो पीछे शबाब करानी साहब थे। नज़र शबाब इसके डायरेक्टर, ए हमीद साहब हस्बे मामूल प्रोड्यूसर, एम अशरफ हस्बे मामूल, जो शबाब करानी साहब की एक टीम थी पूरी, वो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और तस्लीम फाजली साहब उसके पोइट थे यानी शायर थे। फिल्म ट्राइका के गिर्द है, वहीद और शाहिद भाई बने हुए दोनों, और जो बाबरा शरीफ हैं वो शबाना भी बनी हुई है और फरजाना भी बनी हुई है, डबल रोल है उनका। तो इस फिल्म की स्टोरी है, यानी कि शाहिद साहब के साथ फरजाना है और शबाना जो है छोटी बहन वो वही माज साहब के साथ है। लेकिन शाहिद साहब क्योंकि इसमें ज़रा थोड़े से अयाश टाइप दिखाए हैं, उसको झूठ मूठ किया, जैसे भी शादी करते हैं वो फारिग कर देते हैं, उसको ऊपर से गिरा देते हैं, टांगें टूट जाती हैं। बहन इंतकाम लेने के लिए आती है उस जगह पे। अब शाहिद साहब को ये पता होता है कि ये फरजाना, होती वो शबाना है, और वही माँ साहब जो बाहर से वापस आते हैं वो भी फरजाना से देखने में शादी करते हैं, होती वो शबाना है। ये इसकी एक मुख्तसर सी स्टोरी मैंने आपको बताई है। इसके अगर डायरेक्शन के ऊपर आ जाए तो जो नज़र शबाब या शबाब करानी साहब के बेटों का या उनका पूरी जो होम प्रोडक्शन, उनका एक टिपिकल स्टाइल होता था। एक वो पैरेलल, मैंने जैसे पहले भी बड़ी दफ़ा बताया आपको कि एक पैरेलल कॉमेडी भी चलाने की कोशिश करते थे, जिसमें मसूद अख्तर साहब जो है उनका साथ नन्ना साहब ने दिया है। वो बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने किया उसको, रोल को। जो स्टोरी की ग्रिप है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। गानों की पिक्चराइजेशन ख़ासतौर पे बहुत अच्छी है, और गाने भी बहुत अच्छे हैं। गानों के ऊपर बाद में आते हैं। इसकी डायरेक्शन के अंदर थोड़ी सी कमियां भी हैं, वो छोटी छोटी हो जाती हैं। एक वो बाबरा का विग शबाना जिस टाइम फिर आके कहती है अम्मा मुझे नौकरी मिल गई है, तो वो बगैर उसके वो खैर ये बंदा बाज़ दफ़ा पार्टी में जाता तो विग लगा के ख़वातीन चली जाती, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। चले यहाँ पे क्या मिल गया? मुझे नौकरी मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। आज मैं एक दफ्तर में लेडी सेक्रेटरी की दरखास्त देकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि हम आपको बहुत जल्द इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे।
आगे जाके थोड़े से और भी इशू हैं डायरेक्शन में, वो खैर अदाकारी के हवाले से हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अदाकारी में ट्राइका यानी कि फोकस स्टोरी है, 3 किरदारों के गिर्द है, शाहिद, वहीद मुराद और बाबरा शरीफ। तो मेरे ख्याल में इसमें शाहिद साहब ने जो किरदार किया है वो फेस एक्सप्रेशन भी उनके बड़े शानदार हैं और इस तरह के रोल वो काफ़ी सारे कर भी चुके हैं, नेगेटिव जिसमें थोड़ा सा टच है। मेरे ख्याल में शाहिद साहब की अब क्या तारीफ़ की जाए, इसके ऊपर ही 1976 का बेस्ट अवार्ड भी मिला था। अवार्ड पे मैं बाद में आता हूँ, उसमें एक थोड़ी सी रीज़न मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और वहीद मुराद साहब गो के इतने फ्रेश नज़र नहीं आए, इसमें थोड़ी सी एज नज़र आई है। छोटे भाई के तौर पे अगर देखा जाए हाइट वाइट के हिसाब से तो लगे वो जो चेहरा एक ताज़ा तरोताज़ा होना चाहिए था, थोड़ा सा वो उसमें कम नज़र आया है। लेकिन गानों की पिक्चराइजेशन उसके अंदर जो की है उन्होंने, जो अदाकारी की है, जो शराब पी के ख़ास तौर पर अदाकारी की है, बाबरा शरीफ के ऊपर जहाँ शक करते हैं वो अपने भाई के ऊपर टॉन्ट करते हैं, जिस टाइम पता चल जाता है कि बीवी तो मेरी इसके साथ है, तो होती तो नहीं है लेकिन एक गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो वो वहाँ पे उनकी अदाकारी शानदार है। गानों की पिक्चराइजेशन जो नाजरीन की है वहीद मुराद साहब ने, एक गाना जैसे बेवफा कौन है कौन हर जाई है, बिल्कुल क्लाइमैक्स के ऊपर गाना है, महफिल का गाना है। बेवफा कौन है कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में। उसकी पिक्चराइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन उसकी पिक्चराइजेशन में एक मसला है शाहिद साहब के हवाले से, वो मैं बाद में बताता हूँ। वहीद मुराद साहब के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पे उनका फुटवर्क, शबाब साहब महफिल के गाने पिक्चराइज कराने के तो मास्टर थे। वो कोई भी शम्मे मोहब्बत फिल्म उठा लें, कि कोई भी इनकी फिल्मों में अमूमन होता था कि क्लाइमैक्स महफिलों में जाके होता था, तो वो तो बहुत ही शानदार है। और ख़ास तौर पे जब वो कहते हैं कि शम्मा जो जलाई थी रोशनी के लिए, खबर क्या थी कि घर उसे जल जाएगा, यूँ पीछे आते हैं घूम के आते हैं, थी जली रोशनी के लिए, क्या खबर थी कि घर उससे जल जाएगा। फुटवर्क बहुत ज़बरदस्त है, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, तीनों किरदारों को जिस तरीके से कैमरे के फ्रेम में लाया गया है उसमें वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मैं शाहिद साहब के हवाले से वो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस फिल्म में भी जो बाबरा है उसे पता है कि मैं इसकी गलत फहमी दूर करने जा रही हूँ अपने हस्बैंड अनवर यानी वहीद मुराद की। होती तो वह शबाना है, लेकिन वो उसको फरजाना समझ के टॉन्ट करते हैं कि ये तो उसके साथ है। उनका तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फेस एक्सप्रेशन समझ आते हैं बाबरा के कि वो गाने के बाद क्या करने वाली है, ये गाना ख़त्म होने दे क्या करने वाली है। उनके पता होता है वो कि मैं अपनी बहन को लेके आई हुई हूँ यहाँ पे, अभी पर्दा खुल जाएगा सारा। लेकिन जो शाहिद साहब हैं उनके फेस एक्सप्रेशन समझ से बिल्कुल बालातर हैं, बिल्कुल बालातर। वो इसलिए कि वो दूसरी तरफ कैमरे वाली साइड पे मुंह करके इस तरह करते हैं, सिगार पी रहे हैं, जिस तरह फ्रॉड लगा रहे हैं, यानी अपने भाई के साथ फ्रॉड लगा रहे हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं कर रहे होते, वो फ्रॉड नहीं लगा रहे होते, वो उन्हें शर्मिंदा होते हैं या शर्मिंदा होना चाहिए था, हंस रहे वो ऐसे तरीके से जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। तो चले अगर तो वो उनके गाने से एंजॉय कर रहे हैं कि छोटा भाई गाना गा रहा है, जबकि काउंटर में थोड़ा सा देखा तो बाबरा शरीफ तो जिस तरह के रिक्वायर्ड वहाँ पे उस सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्रेशन है, वो गाने को एंजॉय नहीं कर रही बल्कि उसको उसके हिसाब से वो एक्सप्रेशन दे रही हैं कि मैं अभी बताती हूँ, मैं अभी पर्दा चाक करती हूँ, आप उसको देख भी सकते हैं। तो आधे गाने में शाहिद साहब के तो ऐसे पता चलता है पता नहीं को फ्रॉड लगा रहे हैं या पता नहीं गाने को एंजॉय कर रहे हैं। फिर आधा जब गाना गुजरता पता नहीं उन्हें क्या ख्याल आता है, फिर उसके बाद उन्हें वहीद मुराद साहब के गानों के बोल के खंजर निकल जाएगा, अपनों को समझा, जो भी वो मैं सलीस उर्दू में बता रहा हूँ, तो वो उसके हिसाब से फिर उन्होंने अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए। अच्छा, शाहिद साहब के साथ ये इशू खाली यहाँ पे नहीं था, मैंने अपनी एक फिल्म बनाई, अपनी एक वीडियो बनाई थी शम्मे मोहब्बत, वो भी इन्हीं डायरेक्टर की थी और जिसकी बाद में हार्ड कॉपी की थी। मैं इसमें वीडियो में लिंक भी डाल दूंगा उसका, उसमें भी मैं छुपा सकूंगा कैसे तेरे प्यार को, जहाँ से बड़ा शानदार गाना है मेहदी हसन साहब का, उसमें भी शबनम को पता है कि ये वो मैं जिससे प्यार करती थी वो आशिक है, लेकिन शाहिद साहब को पता नहीं है, शाहिद साहब की याददाश्त भी गुम है। लेकिन वो ऐसे तरीके से कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ जालिम तेरी आंख का इशारा, तेरा भेद खोल दूंगा, पता नहीं क्या जो भी है। तो उसमें जिस तरह उनकी याददाश्त वापस आ गई गाने में, हालांकि गाने के बाद फिर वो उसी तरह अनजान और वो बन जाते हैं। वो मैंने उसमें वो एतराज़ उठाया था और इसी तरह ये गाने, ये चीज़ें डायरेक्टर के देखने की होती हैं कि कोई अदाकार अपने हिसाब से तो नहीं एक्सप्रेशन दे रहा स्टोरी के, ये तो नहीं खुला छोड़ दिया जाता है। ये था। दूसरा ये है कि इसमें अपने भाई के बगैर वो शादी कर लेता है, जैसे ही वो बाहर जाती है वहीद मुराद साहब मतलब है जो है वो अपने भाई शाहिद के बगैर शादी कर लेता है, बड़े भाई के बगैर। इतनी जल्दी क्या थी शादी करने में, ज़ाहिर है स्टोरी के हिसाब से दिखाना था, लेकिन तुक थी, लॉजिक बीच में क्रिएट ज़रूर होनी चाहिए।
इतना प्यार करने वाला भाई जो है अपने भाई के बगैर कैसे शादी कर सकता है। वो वापस आगे उसे धचका लगता है कि इस तरह शादी कर ली, फिर वो और धचका लगता है कि वो फरजाना से की है, होती वो शबाना है। अच्छा, एंड पे जिस टाइम बाबरा बता देती है कि मैं, बल्कि उसको बताना चाहिए था कि फरजाना वो है जो महफिल का क्लाइमैक्स है, वो कहीं पर नहीं बताती कि मेरा नाम शबाना है। पूरी फिल्म में वो नहीं बताती कि मेरा नाम शबाना है, हालांकि फिल्म का नाम शबाना है। और वही माँ साहब की जब गलतफहमी दूर हो जाती है, वो फिर भी ये कहते हैं वो फरजाना मैंने, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ज़्यादती की। वो वहाँ उसकी तस्दीक नहीं करती कि मैं फरजाना वो है, मैं शबाना हूँ। तो ये भी एक थोड़ा सा है। फरजाना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे सजा दो। अब आते हैं अवार्ड के ऊपर। अच्छा हाँ, गाने जो हैं, मैं ये तेरा नाजुक बदन है या कोई खिलता गुलाब, मेहदी हसन साहब का क्या खूबसूरत गाना है। ये तेरा नाजुक बदन है या कोई महका गुलाब। पहला गाना है मेहदी हसन, शाहिद साहब के ऊपर तो वैसी आवाज़ सूट करती है, और वो पेंटिंग भी जिस पे क्लाइमैक्स में दिखाते हैं उसी गाने की पेंटिंग है जो बाबरा दिखाती है, जो वहीमा दिखाते हैं कि देखो इन दोनों के दरमियान में कोई चक्कर चल रहा है। खैर, इसके बाद तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है, वो फरजाना, वो भूल न जाना, वही माँ साहब अपने कुर्ते में, और उसमें बड़ा अच्छा पिक्चराइज करवाया, शलवार कमीज़ और कुर्ता, वो जो बड़ा अच्छा लगा उन्हें। तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरा जो गाना था मेरे ख्याल में उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तेरे सिवा दुनिया में, जब दोबारा नाइद अख्तर गाती हैं, यानी बाबरा गाती है, जब उसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो बीच में डाल दिया गया। एक क्लब का भी गाना है, लेकिन जो एक गाना है, ओ जेठ जी मैं आज मैं तुझको नचावांगी, क्या गाना है वो, ज़बरदस्त। उसके अंदर मेडले टाइप कह लें या मिक्स कह लें, जिसमें म्यूज़िक अल्लाह अल्लाह किया करो, आज मालिश कराई जा चुप करके। शिवा कुरैशी साहब की अपनी सारी फिल्में, नौकर वोकर और सारे, वो पहचान खैर उनकी थी, परवेज़ मलिक की, तो उसके अंदर मेडले टाइप उसको मिक्स करके डाला है। गाना फिर वहीं पे आ जाता है, लेकिन दरमियान में म्यूज़िक डिफरेंट गानों के, बड़ा सिचुएशन के हिसाब से अच्छा गाना है, ओ जेठ जी आज मैं तुझको नचावांगी। एक और गाना जो जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन उसकी पिक्चराइजेशन क्या शानदार है, जो दर्द मिला अपनों से मिला, वही मासूम ने शराब पी के वो गाना गाया, शराब आंखों की इन प्यासे होठों का पैमानों से नाता जोड़ दिया, ये कहते हुए उनकी अदाकारी भी बड़ी शानदार है। गाने की पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है, जहाँ जहाँ कांटों का जिक्र है। मैंने जिस तरह पहले बताया कि क्लब के अंदर या महफिल के अंदर जो गाने पिक्चराइजेशन करवाने के शबाब कुरैशी सब मास्टर थे। तो ये थी शबाना, ओवरऑल अच्छी फिल्म है, थोड़ी थोड़ी गलतियां बीच में। बाबरा की को तो मैं भूल गया, बाबरा शरीफ ने ज़बरदस्त अदाकारी की, दो शेड्स थे, सादी लड़की दो चुटिया के साथ फरजाना, और थोड़ी मॉड दिखाई हुई है, उसको इस्टेब्लिश किया गया शुरू में, और उनके थोड़े से जहाँ जहाँ ज़रूरत थी कि इसमें डिफ्रेंशिएट भी करना है वो भी बाबरा ने किया, फेस के एक्सप्रेशन के हिसाब से भी किया, बॉडी लैंग्वेज फुटवर्क के हिसाब से भी किया थोड़ा सा, और जिस तरह हम शायद के सामने आती है, क्योंकि होती तो वो ग्रूम शबाना है, लेकिन वो उसको फरजाना समझता है, वहाँ पे भी उन्होंने जो अदाकारी थोड़ी सी चेंज की है, वो भी था। थोड़ा सा एक डायलॉग अगर डाल भी देते कि इसको अचानक क्या हो गया, वो ज़रा ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बहरहाल फिल्म अच्छी है और अदाकारी भी अच्छी, गाने बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं अवार्ड की तरफ। अवार्ड के ऊपर मैं पूरा, जब आज और कल 1976 की फिल्म है जिसको ज़्यादा अवार्ड मिले थे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, निगार अवार्ड ख़ास तौर पर, कि स्पोर्टिंग रोल में वही माँ साहब को नहीं दिया गया था, वो कवि साहब को दिया गया था। लेकिन इसमें मेन किरदार में जो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मेन किरदार में जो अवार्ड मिला वो शाहिद को मिला, यानी शाहिद साहब को, मेन एक्टर जो थे। नाजरीन, यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ, 76 की या 77 की फिल्म, 67 की सॉरी फिल्म है कनीज़, उसके ऊपर मोहम्मद अली साहब को इसी तरह दो भाई थे और एक ज़ेबा थी। मोहम्मद अली साहब को उसमें अवार्ड नहीं दिया गया था, मोहम्मद अली साहब नाराज़ हुए थे, उन्हें स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अनाउंस हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि सारा किरदार तो मेरे पे। अली सुफैन फाकी साहब भी जिन्होंने फिल्म लिखी थी, इस चीज़ के ऊपर मुतफिक थे कि सारा जो काम है वो मोहम्मद अली का है। सीन के रवायती फिल्म के हिसाब से जो स्टोरी थी, रवायती के हिसाब से जो बनता था, क्योंकि हीरोइन मिलती है वहीद मराद को, तो उस हिसाब से बेशक वो वहीद मराद को ही अवार्ड दिया गया था, हालांकि उनके सीन कम थे।
लेकिन मोहम्मद अली साहब के सीन ज़्यादा थे, लेकिन उसमें नेगेटिविज्म इसी तरह था जिस तरह शाहिद का है। अयाश नहीं था वो उस तरह और नखरे वाला, उसकी और स्टोरी थी, लेकिन इसी तरह नेगेटिव उसमें टच था। लेकिन बहरहाल उनको सपोर्टिंग रोल के तौर पे ऑफर हुआ था, तो जिसकी वजह से मोहम्मद अली साहब इस अवार्ड से नाराज़ भी हुए थे। लेकिन उसके बिल्कुल अगेंस्ट 10-12 साल के बाद शाहिद साहब को मेन उसमें दे दिया गया। हालांकि हीरोइन मिलती है वहीद मराद साहब को, वो तो खैर उसको भी मिल जाती है, लेकिन सारा जो किरदार है मेन हीरोइन का वो वहीद मराद साहब वाली थी, और उसमें पॉजिटिव जो किरदार था। लेकिन इसमें अपने ही उसूल को तोड़ते हुए निगार अवार्ड जो है वो उठा के उसको दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हम वहीद मराद साहब अवार्ड को क्वालिफाई करते थे, अभी भी मैं सपोर्टिंग किरदार के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आज और कल में मैं देखूँगा, उसको पूरी फिल्म का रिव्यू दिया जाएगा तो फिर उसके बारे में देखेंगे। लेकिन ये एक छोटी सी जो मेरे जहन में थी वो कनीज़ के हवाले से और शबाना के हवाले से, कि अपना असूल वो वाला और असूल था, फिर 10-12 साल उस असूल को चेंज कर दिया गया। नाज़रीन, अगली फिल्म के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।